हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिएगा, आपके इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी हमारी सीरीज चल रही है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान के भाग। हमारे संविधान में जो भाग दिए गए हैं, अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं। तो आज के समय में लगभग जो है कुल मिलाकर 25 के लगभग पार्ट हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि किस भाग में क्या दिया गया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। और ये 8 बार रहेगा इस वीडियो, इस सीरीज का पॉलिटी का। अगर आपने पहले के वीडियोज़ और हिस्ट्री के साथ ही कुछ इन्वायरमेंट के वीडियोज़ बनाए गए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देखिएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर किया करें। और देखिएगा, ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट दिया जाता है। चलिए शुरुआत करेंगे। आई थिंक सारी चीज़ें आपको विजिबल होंगी। और साथ ही हम जो है आर्टिकल भी देखते चलेंगे कि किस भाग में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल हैं। छोटा सा वीडियो है लेकिन इससे क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। तो देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग और उनसे संबंधित अनुच्छेद। तो देखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि भाग 1 में क्या दिया गया है। तो भाग में है आपका द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसके बारे में बात की गई है। और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। और ये आपका जो है हमने वीडियो में आपके बता दिया था। ये पहला वीडियो हमारा जो पॉलिटी का आया था उसमें ये सब चीज़ें दिखाई गई थी। ठीक है ना। तो आर्टिकल 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हमें बताता है। इसके बाद आता है आपका भाग 2। मोस्ट इंपोर्टेंट भाग 2 में है आपकी सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता, जो आपका आर्टिकल 5 से 11 तक हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। इसके बाद और इंडिया में आपने देखा होगा कि एकल नागरिकता का प्रावधान है, जहाँ पर आपको एक ही नागरिकता मिलती है संपूर्ण देश की। ठीक है ना, जो आपके ब्रिटेन से हमने ली है। और साथ ही ब्रिटेन से हमने कुछ और चीज़ें, जैसे आपकी संसदीय प्रणाली हो जाती है और आपके विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया, वो भी हमने जो है ब्रिटेन से ली हुई है। चलिए, इसके बाद आता है आपका पार्ट 3, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों की बात की गई है, जो आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। और हमने जो है आपकी मौलिक अधिकार आपके यूएसए के संविधान से लिए हैं। यूएसए से हमने प्रस्तावना ली है, राष्ट्रपति का पद लिया है यूएसए से, राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारा यूएसए का है, सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका उसी की है। और न्यायिक जो पुनरावलोकन प्रक्रिया है वो भी हमने यूएसए से ली हुई है। 12 से 35 तक आर्टिकल हैं। इसके बाद आता है आपका भाग 4। भाग 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के जो है नीति निर्देशक तत्व, जो हमने आपके आयरलैंड के संविधान से बोरो किए हुए हैं। ये आपके भाग 4 में है। ठीक है। आयरलैंड से कुछ और चीज़ें ली हैं, जैसे कि आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया, ये आपका आयरलैंड का संविधान से है। डीपीएसपी हो गए। और राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में कितने 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है ना, वो भी हमने आपके आयरलैंड से लिए हैं। और राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार व सम्मान, ये भी आयरलैंड की ही देन है। इसके बाद भाग 4A, इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक कर्तव्य आते हैं, जो हमने रूस के संविधान से लिए हैं। और साथ ही जो है समान न्याय की बात आपका, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक और सामाजिक हो, ये आपके जो है रूस के संविधान से ही लिए गए हैं। चलिए, इसके बाद आता है आपका संघ, यानी कि द यूनियन, जो संघ के बारे में, तो वो 5 से भाग 5 में बात की गई है, जो आपका 52 से 151 तक है। और देखिए 36 से 51 तक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। और उसके बाद 51A में जो है हमारे 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है ना। पहले 10 थे और 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है आपका 11वां, जो 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा है, वो जोड़ा गया था। ठीक है ना। संघ हो गया आपका भाग 5 में। और भाग 6 में जो है राज्य के बारे में बात की गई है, जो आपका 152 से 237 तक है। एक और ट्रिक से माध्यम से याद रखिएगा कि जैसे अगर संघ के बारे में बात आती है तो वो आर्टिकल जरूरी है कि 52 से 151 तक होगा। और यदि कोई 152 से 237 के बारे में बात की जाए तो वो आपका राज्य के बारे में दिया होता है। इसके बाद 7वां भाग है, उसमें जो है पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान, यानी कि 7वां जो संशोधन हुआ था अधिनियम 1956 की धारा 29 अनुसूचित द्वारा ये निरसित। तो भाग 7 जो दिया गया है वो आपका निरसित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसमें जो है आर्टिकल 238 की बात की गई थी, ये भी निरसित कर दिया गया था। चलिए आगे है, पूछा जा सकता है कि कौन सा भाग निरसित किया गया था, तो भाग 7। चलिए, इसके बाद आपका दिया है भाग 8, जिसमें आपके यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनकी बात की गई है, जो आपके 239 से 242 तक दिए गए हैं। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाग 9, जो पंचायती राज दिया है आपका। ठीक है ना। इसके लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जो आपके 243 ए से लेकर ओ तक। ठीक है ना, ए से लेकर ओ तक याद रखिएगा। और इसके बाद है भाग 9
ठीक है ना। इसमें जो है आपकी म्यूनसिपालिटी यानी कि नागरिक पालिकाएं की बात की गई है। इसके लिए आपका 74वां संशोधन हुआ था और जो 243 ओ से लेकर जेड तक दिया गया। ठीक है। इसके बाद भाग 9 में आपकी सरकारी सहकारी समितियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो 243 के आगे आती हैं। ठीक है ना। ये 244, ठीक है ना, सहकारी जो है समितियां। ठीक है, नहीं सॉरी, एक सेकंड, देखिए यहाँ पर है भाग 9 में 2 भाग बने थे, 9 का और 9 खा। 9 का में तो आपकी थी नगर पालिकाएं और 9 खा में थी जो है सहकारी समितियां दी गई हैं। तो ऐसे ही 25 भाग हो गए हैं। भाग तो 22 ही हैं, लेकिन उनके अंदर जो है इंक्लूड कर दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका भाग 10। तो भाग 10 में आपके SC और ST क्षेत्र दिए गए हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं वो दिए गए हैं, जो कि 244 से में आर्टिकल में 244 का तक दिए गए हैं। ठीक है, तो भाग 10 तक हो गए। वीडियो लाइक करिएगा। इसके बाद देखिएगा भाग 11। तो भाग 11 में क्या दिया गया, संघ और राज्य क्षेत्रों के मध्य संबंध, यानी कि जो आपका केंद्र है, राज्य है, उनके बीच कैसे संबंध होने चाहिए, ये बात की गई है आपके 11 में, जो आपके 245 से 245 से 263 तक दिया गया। ठीक है ना। और इसके बाद है भाग 12। भाग 12 में आपका वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, यानी कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट्स और आपके जो है स्वीट्स दिए गए हैं, जो कि आपके 264 से 300 आर्टिकल तक दिए गए हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद आता है भाग 13। तो भाग 13 में आपकी देखिए, भाग 12 में भी कई पार्ट हैं, जैसे अध्याय 1 में आपका वित्त आ जाता है, दूसरे में उधार आ जाता है, तीसरे में अनुबंध आ जाते हैं, चौथे में संपत्ति के अधिकार आ जाते हैं, जो कि आपका 300 का में दिया गया है। ठीक है ना। और इसके बाद 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार, वाणिज्य और समागम होता है वो 301 से 307 तक दिया गया है। ठीक है ना। भाग जो है आपका 13 है, ये भी आप याद रखेंगे, भारत क्षेत्र के भीतर वाणिज्य। चलिए, भाग 14 जो दिया है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती हैं वो 308 से 323 तक हैं। इसके बाद है आपका 14 जो है भाग, तो इसमें जो है 14A है। ठीक है ना, अधिकरण, यानी कि ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है, जो भी अधिकरण होते हैं 323 का से लेकर 323 खा तक हैं। ठीक है। इसके बाद आता है आपका जो है भाग 15। ठीक है ना। भाग 15 में जो है आपका आता है निर्वाचन, यानी कि इलेक्शन कमीशन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। 324 से 329 का तक है। और भाग 16 जो है कुछ वर्गों के विशेष संबंध में उपबंध, जैसे कि SC हो गए, ST हो गए और पिछड़े वर्ग, साथ ही आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष प्रावधान, जो 330 से 342 तक हैं। इन सभी को हम अलग से भी पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट भाग 17, जिसमें आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है राजभाषा की बात की गई है। देखिए, राजभाषा राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है, राजभाषा कहा गया है, जो 343 से 351 तक है। उसके बाद भाग 18 में जो है आपात उपबंध दिए गए हैं, जो हमने आपके जर्मनी से लिए हैं। ठीक है ना। भाग 18 में हैं आपके आपात उपबंध। और भाग 19 जो है 352 से 360 तक दिए गए हैं। इन सबको अलग अलग से भी पढ़ेंगे। और 19 में दिया गया है आपके प्रकरण, यानी कि मिसलिनियस जो चीज़ें हैं वो आपकी भाग 19 में दी गई हैं। ठीक है ना। ये चाहे विविध भी कह सकते हैं, 361 से 367। और इसके बाद भाग 20 में है संविधान संशोधन, जो हमने दक्षिण अफ्रीका से आपका लिया है, साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, ये आपका हो गया भाग जो है 20 हो गया। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 368 आर्टिकल के तहत होते हैं। और भाग 21 जो है आपके, इसमें हमने अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष जो उपबंध हैं वो लिए हैं आपके भाग 21 में, जो 369 से 300 जो है 92 तक कार्य करता है। और इसके बाद है भाग 22 लास्ट में, जो संक्षिप्त नाम जो दिए गए हैं हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन की प्रक्रिया जो है वो 393 से 395 आर्टिकल तक बताई गई है। तो ये थे 22 भाग। अगर कोई भी भाग आपको समझ नहीं आता है, कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और देखिए ये क्या लिखा है कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य क्षेत्रों के मध्य विधायी शक्तियों को दर्शाता है। ठीक ना, तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं, भाग दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा राजभाषा किस में है, आपात किस भाग में है, और आपका संविधान संशोधन कौन से भाग में है। तो और निर्वाचन आयोग काफ़ी जो महत्वपूर्ण है वो भी याद रखिएगा, लगभग 22 ही भाग है, याद रखिएगा, आसान है। तो ये था आपका वीडियो। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ भी हम पढ़ेंगे। तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।